स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा में स्नेचिंग व चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी एक घटना मोहल्ला नारायण दास जामा मस्जिद से दुर्गा मंदिर की तरफ जाते हुए बीच का रास्ता संजय आनंद जो कि विद्युत विभाग में जेई हैं, उनकी माता जो कि 84 वर्ष की हैं, चलने फिरने से थोड़ा लाचार हैं। 1 वर्ष पहले वो गिर गई थी, इस कारण से लाचार है। वो आज घर के बाहर बैठे हुए थे तो अचानक ही एक बाइक सवार 2 युवा आते हैं, बाइक को थोड़ा आगे खड़े कर लेते हैं। एक युवक उतर के आता है और उनकी कान की बाली जो है झपट्टा मारकर जो है छीन कर वहां से फरार हो जाता है। इतना शोर शराबा होता उससे पहले ही वो बाइक सवार जो कि पहले से तैयार खड़ा था वो उसके साथ वहां से फरार हो जाता है। लगभग 6:20 शाम की एक घटना है। दिन दिहाड़े ये घटना चलता एक रास्ता है, लगातार ये व्यस्त मार्ग रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि यहाँ पर भी इस प्रकार की ये घटना हुई है। अभी कुछ सप्ताह पहले ही इसी गली में पहले भी एक महिला से इस प्रकार की वारदात हो चुकी है। लगातार हो रही इस वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और अब वो आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग लग सके। जब यह वारदात हुई तो उस वक्त बुजुर्ग महिला के साथ ही पड़ोस की एक महिला खड़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों का हौसला इतना बुलंद कि वो उतरे और आराम से इत्मीनान से ये स्नैचिंग करके कान से सोने की बाली उतारकर वहां से फरार हो गए। ये महिला उन बुजुर्गों के साथ थी, तो आप क्या कुछ मामला हुआ बताएं जरा जी। बस वो 1 मिनट में आया और उसने आदमी ने हाथ लगा के एकदम बाली लेकर दौड़ गया। मेरे शोर। तो कितने आदमी थे वो? 2 आदमी थे। मोटरसाइकिल पर थे? मोटरसाइकिल पे थे। तो मोटरसाइकिल कहाँ था उनका उस वक्त? यहाँ साइड में खड़ा था। साइड में खड़ा करके आया। तो मुंह पे कपड़ा डाल रखा था कोई? नहीं, कपड़ा नहीं डाला। तो पहचान के हैं बंदे को सढौरा एरिया के हों? दूसरे वाला तो पहचान लूंगी, पहले वाला जो आगे बैठे उसके एक दूर खड़ा हो गया और एक जो है पास आया, उसी ने बाली खोल के ले गया। तो शोर मचाया फिर आपने? मैंने शोर मचाया, फिर वो एकदम मोटरसाइकिल पे दौड़ गए। मोटरसाइकिल पे फरार हो गए। तो किस टाइम की बात है ये? अभी आधे घंटे की बात है। आधे घंटे की बात है, ठीक है जी। आनंद साहब, क्या कुछ ये वाकया हुआ? किस वक्त माता जी बाहर बैठे हुए थे? क्या कुछ किस टाइम की बात है और ये क्या कुछ कैसे घटना हुई है ये? अभी आधा घंटा पहले की बात है। माता जी घर के बाहर बैठे थे तो उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है, मेरी चेयर थोड़ी आगे लगा दो गली के मोड़ पे जी। तो मैंने उनकी चेयर गली के मोड़ पे रख दी और वो अपनी वॉकर के सहारे से चल के आए और चेयर पर बैठ गई। साथ में ही हमारे भाभी जी रहते हैं तो वो उनके पास आकर खड़े हो गए, बातें करने लग गए। मैं अंदर चला गया। 5 मिनट के बाद ही खबर आई कि माता जी की बाली किसी ने उतार ली है और फरार हो गया है। ठीक है। तो मैं समझ गया कि ये तो जो नित्य प्रति घटनाएं होती हैं उसी का रेपुटेशन हमारे साथ भी आज हो गया है। तो भी कोई ऐसी आशा तो है नहीं कि ये प्रशासन इसके बारे में कुछ करेगा या उनकी खोज खबर लेगा। हमें तो कोई ऐसा लगता नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय हो चुका है। सढौरा में वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और हमें उम्मीद है कि इस पर शीघ्र ही अंकुश लगेगा। बस सढौरा पुलिस भी इसके संज्ञान में लेकर हमारी बाली को बरामद करवाएगी ताकि हमारी माता जी को हौसला हो सके और वह फिर से बाहर बैठ सके निर्भीक होकर। आनंद साहब, आपके जो घर के निवास की गली है ये बहुत चलती गली है, आम लोग रूटीन में चलता रहता है और इस प्रकार से पहले भी कहते हैं कि एक वारदात हुई है और फिर ये वारदात हो गई। हाँ जी, यह गली पूरी तरह से चलती है। इसमें लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। बस स्टैंड से इसकी कनेक्टिविटी है, कोटला रोड से कनेक्टिविटी है, दूसरी साइड जामा मस्जिद चौक पड़ता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की वारदात होना अपने आप में बहुत ही गंभीर है। और ये स्नैचर्स को लगता है कि इनके हौसले बहुत बुलंद हैं, तभी ये इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी गली के दूसरी तरफ भी ऐसा कुछ सुनने में आया है? हाँ, अभी 3 या 4 वीक हुए हैं हार्डली। एक बुजुर्ग महिला जा रही थी तो रास्ते में ही उसकी एक बाली इसी प्रकार से उतार ली और फरार हो गए, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। आम मतलब सुरक्षा जो है ताक पर लगाकर इस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं तो कुछ मामला गड़बड़ी नज़र आ रहा है इलाके में। हाँ, इलाके में इस तरह के उठाई गिरों का हौसला पूरी तरह से बुलंद लगता है और मैं तो यही कहूँगा कि सभी शहरवासी थोड़ा चौकसी बरतें, तभी भुलाई है जी। तो ये थे संजय आनंद जी जिनकी माता के साथ एक घटना घटी और सीसीटीवी कैमरों की बात चल रही थी कि शहर में लगाए जाएंगे, तो लेकिन चर्चा तो पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है लेकिन अब तक लगाए नहीं गए। अगर घर के बाहर ऐसे गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगे तो चोर भी थोड़ा उनको भी लगेगा कि कुछ है मामला, तो
उसमें कैमरे कैद में आएंगे तो वो उनके हौसले थोड़े प्रस्त होंगे और इस प्रकार की वारदातें भी कम हो सकती हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाए और साथ ही जो है अंकुश लगाए, इस प्रकार से जो सख्त कार्रवाई करे जो ऐसी घटनाएं करते हैं।